I think this is one thing which I have never seen since I started playing cricket, since I started following cricket, that a champion team is denied to get a trophy. I mean that to a hard-earned one. It's not like आसानी से हो गया सब, but it was an hard-earned tournament. We were here since fourth, played a game today, two back-to-back good games in 2 days. I feel we deserved it, and I can't say anything more. I think I've summed it up really well. And if you tell me about the trophies, my trophies are sitting in my dressing room. All the 14 guys with me, all the support staff. Those are the real trophies who I have been big fan of throughout this journey of Asia Cup since we came here and we played this tournament. We started our preparations. I think those are the real trophies, real moments, which I am taking back as lovely memories, which will stay with me forever going forward. And that's all. रिंकू सिंह ने चौका मार दिया, नहीं उसके बाद इंडिया एशिया कप जीत गया. प्रेजेंटेशन का उसके बाद हम आके जैसे बाहर आए, बाहर हम सेलिब्रेट कर रहे थे और हर प्लेयर के अचीवमेंट पे हमने ताली बजाई, सीटी मारी. तिलक, कुलदीप, भाई को गाड़ी मिली, वो भी सेलिब्रेट किया हमने. तो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? जो अचीव करना था यही थे, चेन ऑफ. और एक बार देखा चैंपियन का बोर्ड आया और वापस चला गया, वो भी देखा. ठीक है, ये तो चलते रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. टेक इट इन अ स्ट्राइड एंड मूव ऑन. नहीं, ये पता नहीं मुझे आप ईमेल के बारे में क्या बोल रहे हो, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है. ये हमने ग्राउंड पे ही कॉल लिया है, हमें किसी ने बोला नहीं है करने के लिए, और हम वेट कर रहे थे. आई थिंक आप टूर्नामेंट जीतते हो तो आप एटलीस्ट जो इतना अच्छा खेलते हो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप जीत गए हो तो आप ट्रॉफी डिजर्व करते हो या नहीं करते हो? आप ही बताओ. हाँ, बस आपने जवाब दे दिया, क्या चाहिए और. जीत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने देखा होगा मैच खत्म होने के बाद तो बड़ी स्क्रीन पे लिख के आया था इंडिया एशिया कप 2025 चैंपियंस. अब इससे अच्छा अब क्या ही देखना है. सब जगह जितने भी बोर्ड्स लगे हुए थे सब पे चैंपियन लिखा हुआ है, 2025 एशिया कप, और आप खेलते हो उसी चीज़ के लिए हो. एंड आई एम श्योर एवरीवन अग्रीज कि देखो इसने तो हाँ भी बोल दिया है. तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, ग्रेट जर्नी, great campaign for us as a team, and I'm sure support staff will also agree, and we had a lot of fun. मैं अगर किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखो तो ये एक टीम स्पोर्ट है. आप अगर फर्स्ट गेम से अभी फाइनल तक देखो तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है, बहुत सारे प्लेयर्स है जो क्रूशियल मोमेंट्स पे आके छोटा छोटा काम करके चले गए. स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, आई मीन ऑब्वियसली तिलक ने अनबिलीवेबल नॉक खेला फाइनल में. वी हैव सीन हिम डू दैट बिफोर. ऑल्सो कुलदीप जो कमबैक किया बॉलिंग में, वरुण ने बॉलिंग में कमबैक किया, संजू ने अच्छा प्रेशर एब्जॉर्ब किया. तो ये सिर्फ फाइनल की बात नहीं है, जो थ्रू आउट द जर्नी रही है सारे प्लेयर्स की, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं. अगर जैसे किसी ने पूछा था अभी सवाल की सीढ़ी चढ़ते हुए आए हैं, वैसे भी हम लोग धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आए हैं. पहले लीग खेला, फिर सुपर 4 खेला, उसके बाद हम फाइनल में आए. तो छोटे छोटे मोमेंट्स थे, हमने उनको ग्रैब किया, उनके बारे में बैठ के बात किया एज अ टीम, बैटिंग ग्रुप, बॉलिंग ग्रुप, फील्डिंग ग्रुप, वही सब चीज़ों को अच्छा करने ट्राई किया और एक कलेक्टिव एफर्ट. और हम यहाँ बैठे हैं, हंस रहे हैं, एक रीज़न दे दिया इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आई फील अनबीटन गेम्स, अनबीटन टूर्नामेंट, of course it's a great feeling. I'm sure everyone back home will be very very happy with the way we played this tournament, and everyone put their positive step forward. And I would also like to thank BCCI in this. I think it's very important to have a strong base. When we play like this, you forget everything, people who work behind the scenes. So people working at BCCI, having center of excellence at Bangalore, I think all these places adds up slowly to each and every player. They go there, have a good preparation. Before coming here, every player came there for 2 to 3 weeks, as they knew they haven't played a lot of cricket together. So they came there, they practiced really hard, and you must have seen but the way they delivered on the ground and at the end of the tournament. So really happy with that. I feel it was not that difficult. Boys took it in their stride. They were really happy with the way the campaign was going. Since day one, I've been telling them only one thing: let's just focus on cricket on the ground. And when we go to the practice sessions, let's enjoy what we are doing, do the same things what we want to do in the game.
I think boys took it in a positive way, and whenever we came for every game, we were very very focused. फॉर्म का तो सर मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं नेट्स में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रिपरेशंस में कितना स्पॉट ऑन हूँ, वो सब चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ. मैच पे आने के बाद सब कुछ ऑटो पायलट पे चलता है. और अगर आप बोल रहे हो आउट ऑफ फॉर्म का, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स, आई फील. तो आ जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहो, बाकी भगवान देख रहा है ऊपर से, अच्छे से करते रहोगे तो सब सब मिल ही जाएगा सही टाइम पे. See, of course, he was very dejected after he got to know that he's not going to take part in the finals. Any player would love to be part of playing 11 when they're playing a final, and he got to know that yesterday. He tried his best. Sports science team, they tried their best to have him on the ground, but sometimes it's way above. All these things. So he tried his best, and also for Shivam Dubey it was difficult, but he's been practicing bowling the new ball, old ball, bowling in the death overs as we are playing with eight batters and a lot of all-rounders in the side. So he took up that responsibility, and I've seen him with my domestic team Mumbai. He's delivered a lot with the ball also, and I was confident, coach was confident that he would definitely deliver. And we were definitely not surprised the way he performed with the ball and also with the bat. With the bat, everyone has seen his ability. It was a perfect pressure situation and he delivered it. So we've seen him in that situation, and we were very happy that he absorbed it and delivered it at such a lovely occasion.